अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाए हैं बेकरी स्टाइल स्विस रोल केक की रेसिपी। ये बेकरी स्टाइल जैम केक हम तैयार करेंगे जो परफेक्ट है किसी भी हाई टी इवनिंग के लिए। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पंज रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने एक बोल में शामिल कर लेने हैं 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हों। उसमें शामिल करेंगे हाफ कप चीनी, 1 चुटकी नमक और हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस। इन सब चीज़ों को हम बीट कर लेंगे। आप यहाँ पर हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और अंडा फ्लफ़ी हो जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जिसकी कोई अपनी स्मेल या फ्लेवर ना हो। इसको दोबारा बीट कर लेंगे और अब शामिल करेंगे इसमें हाफ कप मैदा। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है 2 या 3 हिस्सों में और इसको विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपका केक जो है वो अच्छा तैयार नहीं होगा। जैसे ही आपको लगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं तो एक बेकिंग ट्रे में आपने बटर पेपर लगाना है और उसको ग्रीस करके अपना बैटर पोर कर देना है। बैटर को इस ट्रे में डाल के अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है। अब इसको बेक कर लेना है 12 to 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में। तो स्पंज हमारा तैयार हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक शामिल कर लेते हैं एक बोल में हाफ कप व्हिपिंग क्रीम और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए। वापस चलते हैं केक की तरफ। इस पर हमने बटर पेपर लगाना है और बेकिंग ट्रे रिमूव कर लेनी है। अभी देखिए हम बटर पेपर भी हटा लेंगे। ऑयल से ग्रीस किया था तो बड़े आसानी से ये रिमूव हो गया है। अब इस स्पंज को या केक को हम रोल कर देंगे और 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट्स के बाद हम इसको वापस ओपन करेंगे और जो व्हिपिंग क्रीम तैयार की थी वो हम लगा लेंगे। पूरी एक लेयर लगा लेनी है यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम की और फिर इस रोल को हमने दोबारा से फोल्ड कर देना है और इसको फ्रिज में रख दें आप अगेन 10 to 15 मिनट्स के लिए। इसको आपने बार बार फोल्ड करके इसलिए रखना है ताकि अपनी पोजीशन सही से होल्ड कर ले। अब हम इसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे और शीट को रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेयर लगा लेंगे एप्पल जेली की। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और फ्लेवर या कोई और जैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने पूरे स्विस रोल पर लेयर लगा ली। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरा। इससे स्विस रोल में बहुत मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब एजेस को हम रिमूव कर देंगे। तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान स्विस रोल केक की रेसिपी। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आज की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा।